दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में हम इंसानों के अलावा बहुत सारे तरह के जानवर, बहुत सारे तरह के चरिंदे परिंदे भी मौजूद हैं। सिर्फ अगर हम परिंदों यानी पक्षियों की ही अगर बात करें तो सारे के सारे परिंदों की नस्ल को देखना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उनमें से आधे से ज्यादा पक्षियों के, आधे से ज्यादा परिंदों के अभी तक तो हमने नाम तक नहीं सुने होंगे, उनके नाम से भी हम वाकिफ नहीं हैं। और दोस्तों, इसी तरह का एक ऐसा पक्षी है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा हैरान कर देने वाला पक्षी जिसे फिनिक्स या फिर फायर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हजारों सालों से चली आ रही कहानी के मुताबिक ये दरअसल दोस्तों एक ऐसा परिंदा है जो तेज जलती हुई आग के शोलों से पैदा होता है। और यही वजह है दोस्तों कि दुनिया के बहुत सारे लोग इस पक्षी की कहानी को सिर्फ और सिर्फ एक झूठी कहानी या फिर अफसाना ही मानते हैं, जबकि वहीं पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जो इस पूरी कहानी को, इस पूरे मामले को हकीकत से जोड़कर बताते हैं, हकीकत मानते हैं। इवन दोस्तों, आज के इस जदीद दौर में भी कुछ लोग तो इसे देखने तक का दावा भी कर देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने इस हैरान कर देने वाले परिंदे को हॉलीवुड की मशहूर मूवी हैरी पॉटर में तो देखा ही होगा। हैरी पॉटर मूवी के अलावा भी दोस्तों इस परिंदे को वक्तन वक्ता, हर वक्त पर दुनिया की कई अलग अलग मूवीज में अलग अलग हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, हमें ये कंफ्यूजन होता है कि इसकी आखिर हकीकत क्या है। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम इसी परिंदे की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, वो भी तफसीर से। और इतिहास की मदद से, हिस्ट्री की मदद से दोस्तों हम ये समझेंगे कि क्या सच्चाई में भी, क्या वाकई इस तरह का कोई परिंदा हमारी इस दुनिया में हुआ भी करता था या फिर ये सिर्फ एक कहानी है। और अगर ये मान भी लें कि अगर होता भी था तो क्या आज के दौर में भी ये परिंदा हमारी इस दुनिया में मौजूद है, और अगर आज के दौर में ये परिंदा मौजूद है तो आखिर ये है कहाँ पर और ये किस हाल में आज भी दुनिया में मौजूद है। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी जान सकेंगे कि पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और भारत के मशहूर क्रांतिकारी योद्धा यानी टीपू सुल्तान का इस परिंदे से आखिरकार क्या ताल्लुक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को ये बताते चलें कि पिछले हजारों साल से लगातार दुनिया के अलग अलग धर्मों, अलग अलग मजहबों और अलग अलग तहजीबों की किताबों में फिनिक्स नाम के इस परिंदे की अलग अलग कहानियां भी मौजूद हैं। ईरान की हद से ज्यादा पुरानी दास्तानों की किताबों में इस परिंदे को सीमुर्ग भी कहा जाता है, जबकि अरबी में अनका और हिंदी में इसे अमर पक्षी भी कहा जाता है। जबकि दोस्तों चीन के इतिहास में भी इस परिंदे को अलग ही नाम से पुकारा जाता है। अक्सर दोस्तों कहानियों के मुताबिक इस अजीबोगरीब परिंदे के जो घोंसले होते हैं सेंट्रल एशिया की बुलंदो बाला पहाड़ी यानी कोहे काफ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस परिंदे के बारे में ये भी माना जाता है कि इस परिंदे की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी इसकी समझदारी भी है, जिसको वो अपनी हद से ज्यादा लंबी उम्र में तजुर्बे के जरिए से हासिल करता है। क्योंकि जाहिर है दोस्तों इसके मामले में ये भी माना जाता है कि इस परिंदे की उम्र लगभग 1000 साल के करीब होती है। बहुत सारी अलग अलग तहजीबों की पुरानी किताबें इस बात की तरफ भी इशारा करती हैं कि इस परिंदे की आंख से निकलने वाले आंसू में एक अलग किस्म की ही ताकत होती है, ऐसी ताकत जो कि दुनिया के किसी भी छोटे बड़े जख्म और बीमारी को इसके आंसुओं से पल भर में ठीक किया जा सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया की बहुत सारी किताबों में फिनिक्स की पैदाइश और इसकी मौत से रिलेटेड भी हैरान कर देने वाली चीजें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब इस फिनिक्स नाम के परिंदे की उम्र पूरी हो जाती है तो अचानक से इसके परों और जिस्म में आग लग जाती है। इतनी खतरनाक आग के पल भर में इसे पूरी तरह से राख बना देती है। उसके बाद दोस्तों जब कभी भी जैसे भी उस राख के ऊपर जब बारिश बरसती है तो खुद ब खुद उस राख के जरिए से एक अंडा अपने आप निकल आता है और उस अंडे को तोड़कर ही दोस्तों एक नया फिनिक्स जन्म भी ले लेता है, यानी कि फिनिक्स का एक नया बच्चा। और इसी तरह से दोस्तों फिनिक्स की पैदाइश भी होती है। किताबों में इस पक्षी की लंबी उम्र की तरह ही इसकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा बड़ा और लंबा चौड़ा बताया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की बहुत सारी तहजीबों की किताबों में जैसा इसके बारे में आया है ठीक उसी तरह इस्लामिक लिटरेचर में भी इस परिंदे से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मौजूद है, जिसमें से स्पेशली सबसे ज्यादा शोहरत उस मसनवी को मिली है कि जो कि ईरान के एक सूफी बुजुर्ग यानी ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार की लिखी हुई है। मंतकुत तैर नाम की इस किताब में एक बड़ी ही दिलचस्प और अजीबोगरीब कहानी लिखी हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि दुनिया भर के सारे परिंदे एक जगह पर इकट्ठे होते हैं ताकि वो उस जगह पर इकट्ठा होकर अपने सरदार को चुन सकें। इन्हीं सारे परिंदों में से जो सबसे अक्लमंद परिंदा होता है यानी कि हुदहुद,
वो सबको ये मशवरा देता है कि हमारा सरदार कोई और नहीं बल्कि सीमोग है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ईरान के लिटरेचर में इस परिंदे को यानी फिनिक्स को सीमुर्ग कहा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, हुदहुद ये भी बताता है कि सीमुर्ग यानी हमारे सरदार तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो कोहे काफ की बुलंदी पर रहता है और उस तक पहुंचने के लिए हमको 7 खतरनाक मंजिलों को पार करना होगा। 7 मंजिलों का सुनकर वो परिंदे भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशानी की हालत में भी वो अपने सफर को शुरू करते हैं। रास्ते में इस लंबे सफर में बहुत सारी अलग अलग परेशानियों का हमें सामना भी करना पड़ता है। बहुत सारे परिंदे भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत की वजह से मर तक जाते हैं और सिर्फ 30 ही परिंदे इन मुश्किल भरी 7 मंजिलों को पार करते हुए उनके सरदार यानी फिनिक्स के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। मगर वहां पहुंचकर जब वो फिनिक्स यानी अपने सरदार को देखते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो तो फिनिक्स को बिल्कुल अपने जैसा ही पाते हैं और उनको अपने सफर के आखिर में ये महसूस होने लगता है कि जिस फिनिक्स की तलाश में वो इतना लंबा और खतरों से भरा सफर तय करके आ रहे हैं और यहाँ पर पहुंचे हैं, वो फिनिक्स तो दरअसल वो खुद भी हैं। और इस तरीके से ही दोस्तों इनका ये सफर खत्म हो जाता है। ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद शेरे मैसूर टीपू सुल्तान की यादों में से, जो कि बहुत सारी हैं, उन्हीं में से एक यादगार उनकी लिखी हुई तहरीर भी है। टीपू सुल्तान की इसी तहरीर के मुताबिक एक मर्तबा परिंदों के सरदार यानी के फिनिक्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात में फिनिक्स ने उनके सामने तकदीर को मानने से इनकार कर दिया। इस अमल पर खुदा की तरफ से मशहूर फरिश्ते यानी कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया और उनको ये खबर दी गई कि फ्यूचर में जल्द ही एक मशरिकी शहजादा एक मगरिबी शहजादी से शादी करेगा और उन दोनों को औलाद से नवाजा जाएगा, यानी उनको औलाद भी नसीब होगी। इस पर अब फिनिक्स ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ये दावा किया कि वो फ्यूचर में ऐसा होने से रोक सकता है, यानी वो अपनी ताकत के बलबूते पर ऐसा होने ही नहीं देगा और फिर तुम देखना तकदीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। फिलहाल पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और परिंदों के सरदार यानी फिनिक्स के बीच 15 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसके मुताबिक ये तय पाया गया कि 15 सालों के अंदर आखिरकार देख ही लिया जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। लिहाजा अपनी बात को सही साबित करने के लिए फिनिक्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उस मगरिबी शहजादी को फिनिक्स ने अगवा कर लिया। लेकिन जाहिर सी बात है, होना तो वही था जो पहले से तकदीर में लिखा हुआ था। उस मशरिकी शहजादे ने अपनी होशियारी के बलबूते पर अपनी उस शहजादी को फिनिक्स से आजाद करवा लिया और इस तरह से अब फिनिक्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से की गई उस पूरी बहस से बुरी तरह से हार गया। याद रहे दोस्तों कि ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिनको मुसलमानों के साथ साथ ईसाई और यहूदी भी मानते हैं और ईसाई और यहूदियों में ज्यादातर लोग जो है दोस्तों वो इन्हें सोलोमोन के नाम से ही जानते हैं। किस्सा कज़ा नामी इस वाक़े का जिक्र मशहूर इतिहासकार यानी मौर्रिख इब्ने साद ने अपनी किताब के अंदर भी किया है और उनके मुताबिक उन्होंने इस वाक़े को हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सुना था। दोस्तों वैसे तो यूनानी, फारसी और संस्कृत के साथ साथ चीनी जबान में भी इस परिंदे से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग किस्म की कहानियां मौजूद हैं। इवन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज के जदीद दौर में भी बहुत सारे लोग तो फिनिक्स को अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं, मगर इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड ऐसे एविडेंसेस यानी ऐसे सबूत नहीं मिल सके हैं जो इस पर पूरी तरीके से मुहर लगा सके। और शायद यही वजह है दोस्तों कि आज के साइंस के दौर में भी हमारी दुनिया के ज्यादातर लोग इस परिंदे को और इससे जुड़ी सारी चीजों को फिक्शनल यानी कि फर्जी मानते हैं। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।